नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, मेरे साथ अंकिता भी मौजूद है। और भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में इस वक्त खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 246 रन बनाए हैं और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो भारतीय स्पिन गेंदबाजों का रहा। उसमें खास दो गेंदबाज अश्विन और जडेजा की घूमती गेंदों के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। अंकिता, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? देखिए, बेसबॉल का क्रेज जो है वो इंग्लैंड ने लाया, लेकिन आज के मैच में ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल जो है वो टीम इंडिया खेल रही है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी बनती है रविंद्र जडेजा की फिरकी, और यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने जो टर्न करके बॉल करी है वो कमाल की रही है। 3 विकेट उनके खाते से आए हैं, तो तारीफ करनी बनती है। और कई सारे रिकॉर्ड्स भी इन्होंने तोड़े हैं। तो इनकी जोड़ी की बात कर लेते हैं मोनू, क्योंकि जोड़ी जब भी बात आती है, चाहे वो बुमराह और शमी की जोड़ी हो, चाहे वो यहाँ पर जडेजा और अश्विन की जोड़ी हो, रिकॉर्ड टूटने बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। और इन दोनों जोड़ियों ने मिलकर आज दो दिग्गज अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा है। तो अंकिता, एक बार आप जीएफएक्स के माध्यम से बताइए लोगों को। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजी जोड़ियों की बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने 505, यानी कि अभी भी मैच चल रहा है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में। और दूसरा नंबर आता है यहाँ पर 501 विकेट लिए हैं अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी ने। देखिए, 474 विकेट जो है हरभजन सिंह और जहीर खान की जोड़ी ने लिए हैं। और अश्विन उमेश की जोड़ी ने 431 और कुंबले श्रीनाथ की जोड़ी ने 412, यानी कि अश्विन जडेजा जो है वो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी को तोड़ते हुए सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं। मोनू, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और अच्छी बात यह भी कि कम मैचेस में आए हैं। आप आंकड़े अगर आप देखोगे, और अश्विन और जडेजा इन दोनों गेंदबाजों की खास बात यह है कि ये टप्पा पड़े गेंद करते हैं, ज्यादा रूम नहीं देते बैट्समैनों को। और इसीलिए इंग्लैंड के बल्लेबाज बार बार स्वीप मार के आउट हुए हैं सारे बैट्समैन, अगर आप मोस्टली देखोगे। लेकिन इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि जडेजा दूसरे एंड से उनको विकेट दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अकेला गेंदबाज पड़ जाता अंकिता, लेकिन इस बार तो दोनों ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया दोनों हाथों से। सो आई थिंक अश्विन का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अश्विन जिस तरीके से वो टॉस्ट अप गेंद करते हैं और बल्लेबाज को खींच कर लेकर आते हैं। और गेंदबाज की अच्छी बात यही होती है, उसमें वो आर्ट है विकेट लेने का। और खासकर इंडियन कंडीशंस में आप जहां भी वो कहते हैं ना, अश्विन और जडेजा जो जाल फंसाते हैं, सारी ओवरसीज कंडीशन चाहे कोई भी हो, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब फंसते हैं। लेकिन आज तो इंग्लैंड पूरी तरीके से फंसा है यार। बिल्कुल, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका था। 55 पे कोई विकेट नहीं थे, लेकिन उसके बाद 5 रन के अंदर ही 3 विकेट गिरे। और सबसे पहला विकेट जैक क्रोलिक जिस तरीके से आउट हुए और बैन डैकेट को जिस तरीके से फंसाया था, ये पहला विकेट था वैसे अश्विन का। एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे और उसके बाद फिर लाइन लग गई और 3 विकेट 60 पर हो गए थे। लेकिन उसके बाद पारी संभली, जो रूट ने और बेस्टो ने जिस तरीके से बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की थी। और लंच तक ये लगा था कि कम बैक हो चुका इंग्लैंड का, लेकिन उसके बाद फिर अश्विन और जडेजा को फिर आना था। कब तक बचेंगे, कब तक बचेंगे, सवाल तो ये था। तो मतलब विकेट्स की झड़ी लग गई थी मोनू, और आज तारीफ करनी बनती है सभी स्पिनर्स की। और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की कटर बॉल ने जो बिल्कुल केएस भरत की तारीफ करनी बनेगी, क्योंकि हमने देखा है कि विकेट कीपिंग में बॉल जो थी मोनू काफी आगे थी, लेकिन उस बॉल को कैसे उन्होंने कैच किया, वो कमाल का प्रदर्शन उनके केएस भरत ने किया था और तारीफ बनती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्पिन, आपको लगता है कि यहाँ पर कुलदीप यादव को न लेकर अक्षर पटेल को लिया गया? इसलिए क्योंकि आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथ मिलती है आपकी बैटिंग में भी, क्योंकि नंबर 8 पर। और अक्षर पटेल ने अगर आप पिछले 2-3 मैचेस देखोगे तो बड़ा अच्छा किया, और इस इनिंग में भी उन्होंने अच्छा किया है। आज भी उन्होंने 2 विकेट्स निकाले हैं, बड़े अच्छे दोनों विकेट्स निकाले हैं। और साथ ही साथ इस मैच में अगर आप बताएं कि जडेजा और अश्विन ने कितनी किफायती गेंदबाजी की है, तो आप वो भी देखिए स्क्रीन पर। रविंद्र जडेजा ने 18 ओवर में 4 मैडन 88 रन 3 विकेट झटके हैं। और इकॉनमी देखिए आप, सिर्फ 4.9 की दी है। और वहीं अश्विन ने 21 ओवर में 1 मैडन डाला, 68 रन और 3 विकेट झटके हैं। तो दोनों गेंदबाजों के आगे आज इंग्लिश बल्लेबाजों की एक ना चली। और खासकर अश्विन के ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अश्विन की जो घूमती गेंदें हैं वो बार बार परेशान करते हैं। और अश्विन ने एक और मुकाम हासिल कर लिया अंकिता। अश्विन WTC जो साइकिल है उसमें 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हालांकि इससे पहले पैट कमिंस और नाथन लियोन भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि WTC में पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। वहीं पैट कमिंस की बात करूं तो 169 विकेट उन्होंने चटकाए हैं 40 मैचों में। नॉर्थन लियोन जो है वो 169 विकेट उनके खेमे में भी है। वहीं अश्विन के खेमे में 31 मैच में 150 विकेट लिए हैं उन्होंने। मिचेल स्टार्क जो है उन्होंने भी 140 विकेट लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 134 विकेट लिए हैं। कंगिसो रबाडा के खेमे में 115 विकेट आए, यानी कि अश्विन पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। बिल्कुल, पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। और अश्विन की अच्छी बात मुझे ये लगी कि कम मैचेस खेले, सिर्फ 31 मैचों में उन्होंने 150 विकेट ले चुके हैं। और अब तक सेकंड इनिंग भी आनी बाकी है। आपको क्या लगता है कि सेकंड इनिंग में अश्विन ही छाएंगे?
बिल्कुल, यहाँ पर फिर से अश्विन छाएंगे क्योंकि पिच ही उन्हीं के लिए है। अश्विन छाएंगे और पिच भी वैसी है। लेकिन दोस्तों आप भी बताइए, आपको कौन लगता है, क्या अश्विन सेकंड इनिंग में 5 विकेट हासिल कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि 5 विकेट ले लेंगे। अगर वो 5 ले गए, पहले इनिंग में 3 ले गए, 8 हो गई, सिर्फ 2 विकेट रह जाएगी क्योंकि 490 विकेट थी इस मैच स्टार्ट होने से पहले। अब उनकी 493 विकेट हो गई, यानी 500 विकेट के बिल्कुल क्लोज है। क्या पता 7 विकेट ले लें वो, 500 का कुछ आंकड़ा भी हो छू लें। सकता है तो अभी आप बताइए हमें, क्या 500 विकेट लेने जा रहे हैं अश्विन? और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स करके बताइए। और अब अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन